प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आशीष करे, प्रभु के नाम को महिमा दीजिए, स्तुति कीजिए, तारीफ और जय जयकार कीजिए। पवित्र शास्त्र आपके पास है, आओ सुनते हैं ये जीवित वचन प्रभु का, जो आज आपके जीवन को एक नई आशीष दे। कल 15 अध्याय पढ़ा था, आज 16 अध्याय। ऑफ कोर्स 60 तो नहीं होगा। 16 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था और मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी किशमिश और 100 टिकिया धूपकाल के फलों की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उसे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? भाई ये जो तू काम कर रहा है, जो तू लेकर आया है, इससे तेरी इच्छा क्या है? तू क्या चाहता? क्या है तेरी योजना? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक गया है वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। दाऊद और शिम्मी। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिम्मी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। शिम्मी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राजा को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूया के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उसे कहा है दाऊद को श्राप दे, तो वह उसे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अभिषेक और उसके सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला कर दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिम्मी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, और अक्सर हमने जब किसी के लिए कुछ किया नहीं है, तब भी कुछ लोगों को हम देखते हैं वो हम पर बुरा भला कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार हमने ऐसा क्या गलत किया है? वी डिड आवर बेस्ट, हमने जो कुछ होता था, जो कुछ सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे विरुद्ध ऐसा क्यों? मेरे विरुद्ध ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, अगर ऐसी बात का अगर आप प्रत्युत्तर देने लगे तो आप अपने जीवन को खो देंगे। आप अपने जीवन में एक बहुत बेहतर चीज़ को खो देंगे। दाऊद ने ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद सामर्थी था, उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, और ऐसे समय में जब वो चारों तरफ से टूटा हुआ है कि मेरे बेटे मुझे समझते नहीं। अक्सर हम कहते ना, यार मुझे कोई समझने वाला नहीं है, पत्नी नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते, माँ बाप नहीं समझते, दोस्त नहीं समझते, चर्च में भी लोग नहीं समझते, रिश्तेदार नहीं समझते, हर कोई मेरे विरुद्ध खड़ा है। मैंने तो सबके साथ भलाई की है, कोई भी मेरी नहीं सुनता। पत्नी भी कहती है, पति भी मेरे साथ नहीं, बच्चे भी मेरे साथ नहीं, माँ बाप मेरे साथ नहीं, मेरे रिश्तेदार साथ नहीं, चर्च मेरे साथ नहीं, लोग मेरे साथ नहीं, एक दूसरे पर सबके लिए ये कह रहे हैं। तो बोलेगा, अच्छा है, ज़िंदगी ख़त्म कर लो, मार लो, आत्महत्या कर लो, या भाग जाओ, या फिर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी जो आपको मिली अपने तरीके से जीने के लिए नहीं मिली है। आपको लोगों के साथ हंसना होगा, करते कि नहीं करते? जिन लोगों के साथ हम हंसना नहीं चाहते उनके साथ है ना, यू रियली डू दैट। आप नहीं चाहते जिनसे बात करना, वो बस आपको खींचे रहते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, सुन ली आपकी बात, हाँ अच्छा कह रहे हो आप, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस टू यू। ये ज़िंदगी आप अपने तरीके से नहीं जी सकते, पर हाँ, एक तरीका जो आपके लिए उत्तम है वो यहोवा की आराधना स्तुति,
दाऊद ने भी तो वही किया, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ समस्याएं थी। निराश ना हो, आप अपने आप में मजबूत रहे। मैं इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। चलिए, इसके बाद 15 पद में लिखा है, अबशालोम सब इजरायली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। तब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा। तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीवी रहे, राजा चिरंजीवी रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इजरायली लोग चाहे, उसी का मैं हूँ और उसी के संग में रहूँगा। फिर मैं किसकी सेवा करूँ? क्या उसके पुत्र के समान रहकर सेवा ना करूँ? जैसा मेरा पिता उसके सामने रहकर सेवा करता था, वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों का तेरा पिता भवन में चौकसी करने को छोड़ गया, उसके पास तू जा, और जब सब इजरायली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इजराइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह वैसी ही होती थी कि मानो कि कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता था, वह ऐसी ही होती थी। और ये बुरी बातें तब ठहरी, और जो बुराई के साथ ठहरी। चुनाव आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, नींव बुरी ठहरी। कहाँ ठहरी? शुरुआत में ही उसने चुनाव किया कि मैं विरुद्ध में काम करूंगा, अपने पिता के विरुद्ध, और सब कुछ उसने वो सब कुछ किया शुरुआत में ही। तब से ये सारी बुराई चल रही है, और इस बुराई का अंत आप देखते हो कहाँ तक हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं प्रेरित करूंगा आपको कि आप अपने मन में ऐसी चीज़ों को ना लाइए, बुरी बातों को ना लाइए। प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर ये बात आपने अपने मन में रखी है, तो मेरे प्रियो, ऐसी बुराई आपके मन में पैदा नहीं होगी। ये याद रखें कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। देखो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। प्रभु आपके साथ हो, अपना अनुग्रह, अपनी दया वो आप पर रखे। मेरे प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, और प्रभु मैं कभी बुराइयां या किसी से घृणा या किसी के प्रति बदला या किसी को जैसा का तैसा करने का मन ना रखूं, परंतु प्यार, प्रेम और क्षमा का हृदय रखूं। और प्रभु ऐसा ही हृदय तो मेरे सामने वालों के लिए भी रख। प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरी मर्जी सदैव पूरी हो। ऐसी परिस्थितियों से हमें बचा प्रभु, ताकि हमें ऐसी परिस्थितियों में ना पड़ना पड़े। तेरी सहायता हम सब पर हो। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बल दे, परमेश्वर आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।